बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एपटेक इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी पेशावर। ई कॉमर्स के अंदर आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है। टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स हमारे पास कितने टाइप्स के हैं? तो ई कॉमर्स हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स के हैं। पहला जैसे कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस, उसका शॉर्ट फॉर्म है B2B। सेकंड है बिजनेस टू कंज्यूमर और उसका शॉर्ट फॉर्म है B2C। और थर्ड हमारे पास है कंज्यूमर टू कंज्यूमर और उसका शॉर्ट फॉर्म है C2C। ये 3 हमारे पास जो हैं वो क्या हैं, टाइप्स हैं किसके, ई कॉमर्स के। अब इसको हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। पहला हमारे पास है बिजनेस टू बिजनेस। ई कॉमर्स हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, किसे कहते हैं, ई कॉमर्स कहा जाता है अ प्रोसेस ऑफ बाय एंड सेल। कोई चीज़ हम बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं ऑनलाइन यूजिंग इंटरनेट एंड अदर नेटवर्क, तो डेट इज़ कॉल्ड व्हाट, ई कॉमर्स। अब बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स कौन सा होता है? इट इज़ द टाइप ऑफ ई कॉमर्स। ये हमारे पास ई कॉमर्स का वो टाइप है जहाँ पर क्या, वेयर बोथ द बायर्स एंड द सेलर्स आर ऑर्गेनाइजेशन। बेचने वाले भी कंपनी है, ख़रीदने वाली भी कंपनी है। अगर आपको याद हो, मैंने कहा था 2 किस्म की कंपनीज होती हैं, एक को मर्चेंडाइज कहा जाता है और एक को मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहा जाता है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाले क्या करते हैं, रॉ मटेरियल ख़रीद करके उसको प्रोसेस करके फिर उसको जो है फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं और फिर जो है उसके बाद जो है फिर जो आपकी मर्चेंडाइज कंपनी है वो उन फिनिश गुड्स को क्या करते हैं, ख़रीदते हैं और फिर उसको आगे सेल करते हैं, बेचते हैं। तो बिज़नेस टू बिज़नेस हमारे पास एक ऐसा ई कॉमर्स है जिसमें जो बेचने वाली है और जो ख़रीदने वाली, वो दोनों हमारे पास क्या हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। बाय भी कंपनी कर रही है और सेल भी कंपनी कर रही है, कोई इंडिविजुअल उसके अंदर क्या है, इन्वॉल्व नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बुक शॉप है, AB बुक शॉप है, वो कुछ बुक्स परचेज़ करते हैं फ्रॉम XY पब्लिकेशन से। बुक्स को जो पब्लिश करने वाली कंपनी अलग है और उन बुक्स को बेचने वाली जो है वो शॉप अलग है। लेकिन वो एक शॉप जो है वो बुक्स, बहुत सारी बुक्स क्या कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, किससे, कंपनी से। ठीक है, XY पब्लिकेशन का मतलब है एक पब्लिशर है जो बुक्स को क्या करता है, छापता है। और ये सारा प्रोसेस इंटरनेट के ज़रिए से हो रहा है। ठीक है, बाय या सेल हो रही है बुक्स की, दोनों साइड पे कंपनीज हैं, ख़रीदने वाली भी कंपनी है और बेचने वाली भी कंपनी है। परचेज़ करने वाली जो है वो शॉप है और सेल करने वाली पब्लिशर्स हैं। तो इस सूरत में वो अगर इंटरनेट पे ये कोई ट्रांजैक्शंस करते हैं, बाय एंड सेल करते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है B2B, बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स। सेकंड हमारे पास जो कैटेगरी है, टाइप है, हमारे पास है बिजनेस टू कंज्यूमर। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है B2C, business to consumer. It is a type of e-commerce where a business is selling online to an individual consumer. अब बेचने वाली तो कंपनी है लेकिन ख़रीदने वाला क्या है, वो एक बंदा है, इंडिविजुअल, इनफरादी तौर पर एक बंदा है। तो इस तरह की जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती हैं, बिजनेस होता है, इसको B2C कहा जाता है। There are retailing transaction with individual shopper using computer network. In this type of e-commerce, business can occur between a business and consumer. कंपनी है एक साइड पे बेचने वाली और ख़रीदने वाला एक कंज्यूमर है, एक इंडिविजुअल बंदा है, एक बंदा है। फॉर एग्जाम्पल, कॉमर्स कॉलेज वांट्स टू परचेज सम कंप्यूटर बुक्स फ्रॉम AB शॉप। एक कॉलेज है फॉर एग्जाम्पल
अब वो कॉलेज एक है, इंडिविजुअल कॉलेज है, इनफरादी तौर पर एक कॉलेज कुछ बुक्स परचेज़ करना चाहता है AB बुक शॉप के ज़रिए से, लेकिन किस के ज़रिए से? यूजिंग इंटरनेट के ज़रिए से ये प्रोसेस हो रहा है। देन इट इज़ कॉल्ड बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C इसको ई-कॉमर्स का नाम दिया जाए, क्योंकि बेचने वाली तो बुक शॉप है, वो तो कंपनी है, वो तो बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन ख़रीदने वाला तो एक बंदा है, चाहे वो एक इनफरादी तौर पर एक बंदा भी हो सकता है या जो है वो एक स्कूल या कॉलेज भी हो सकता है। तो डेट ऑफ ई-कॉमर्स इस कार क्या? B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। थर्ड हमारे पास जो लास्ट हमारे पास है वो है कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई-कॉमर्स, जिसको कहते हैं C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इंडिविजुअली इनफरादी तौर पर कोई बंदा ऑनलाइन जाकर क्या करता है, कोई चीज़ बेचता है, और वो जो ख़रीदने वाला बंदा है वो भी हमारे पास एक ही बंदा है, लेकिन अक्सर इसके लिए वो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की हमें ज़रूरत पड़ती है। इस तरह हमारे पास जो है क्या है, आजकल हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा जो है वो इस चीज़ का यूजेज हो रहा है। मुख्तलिफ़ किस्म की क्या होती हैं, वेबसाइट्स होती हैं जिसमें ऑक्शंस की जाती है, नीलामी वगैरह की जाती है, उसको ऑक्शन कहते हैं। यह हमारे पास जो है इस तरह की और कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे कोई बंदा जो है अपनी किसी भी चीज़ को क्या कर सकता है, सेल करना चाहे तो उसके ऐड वगैरह वहाँ पर देता है, तो वो उससे जो है आसानी से क्या कर सकते हैं, दूसरा बंदा उसको वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहना थर्ड पार्टी जो है वो सॉफ्टवेयर या ऐप जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे पास इन दिस टाइप ऑफ ई-कॉमर्स कंज्यूमर सेल डायरेक्टली टू अ कंज्यूमर, business take place between two consumer online, then it is called as the consumer to consumer e-commerce, C2C e-commerce। classified ads हैं, तो classified ads का मतलब क्या है? इश्तिहारात। एड्स का मतलब है इश्तिहारात। सेलिंग रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कोई बेच रहे हैं, आप कोई घर वगैरह बेच रहे हैं, कोई आप प्लॉट वगैरह बेच रहे हैं, कार है कोई आपकी या कोई और चीज़ आप इस तरह सेल करना चाहते हैं। सेवरल ऑक्शन साइट्स, ऑक्शन कहते हैं नीलामी को, एक चीज़ की नीलामी की जाती है, ऑक्शन की जाती है, तो फिर उसकी बिड होती है, बोली लगाई जाती है, तो जिसकी बिड सबसे ज़्यादा हो वो चीज़ उसको सेल कर दी जाती है। इंडिविजुअल टू पुट आइटम अप फॉर ऑक्शन, मैनी इंडिविजुअल आर यूजिंग इंट्रानेट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क टू एडवर्टाइज आइटम फॉर सेल और सर्विस। बाज़ात ये चीज़ें आप इंटरनली भी अपने ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी कर सकते हैं यूजिंग इंट्रानेट। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो नेटवर्क है उसमें जाकर आप इस चीज़ को अप्लाई करना चाहें, कोई चीज़ आपके पास है और आप उसको सेल या करना चाहते हैं, सर्विस देना चाहते हैं, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो प्रोसेस है वो है C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, टाइप्स ऑफ ई-कॉमर्स। थैंक यू जी।